हेलो एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट शशांक। स्वागत करता हूं हमारे नए बिल्डिंग मटेरियल सीरीज के नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइल के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कर्टन एंड फैब्रिक्स के बारे में। एंड इसके लिए हम लोग आए हैं एमके ट्रेडर्स। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं और मिलते हैं शॉप के ओनर आदित्य जी से और समझते हैं फैब्रिक्स के बारे में। तो गाइज अभी हम लोग आ गए शोरूम के अंदर और चलिए मिलते हैं शॉप के ओनर से। हेलो आदित्य। हाय। कैसे हो? बढ़िया। तो ये है आदित्य जी जो कि एमके ट्रेडर्स के ओनर है। इन्हें 6 ईयर का एक्सपीरियंस है फैब्रिक इंडस्ट्री में। तो आदित्य हम लोग आज समझने आए हैं कर्टन एंड फैब्रिक के बारे में। यस। तो हमें बताइए कि कर्टन क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहला रीजन कर्टन का वुड बी फॉर प्राइवेसी इन योर Right. हाउसेस, एंड द सेकंड थिंग वुड बी दैट इट्स गोना कीप योर हाउस अवे फ्रॉम ऑल द डर्ट एंड डस्ट एक्चुअली। यस यस। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कर्टन्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो खिड़की है उसको कवर करने के लिए हम या तो कर्टन्स यूज करेंगे या तो हम ब्लाइंड्स यूज करेंगे। नाउ दैट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन योर फंक्शनिंग, डिपेंड्स अपॉन योर पर्पस एक्चुअली। So that's it. That's why we use curtains and fabrics. यस यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज केस कर्टन का यही है कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एंड लेवल ऑफ प्राइवेसी के हिसाब से अलग अलग कर्टन भी अवेलेबल होते हैं। Yes. And the last thing to mention would be कि curtains हम aesthetics के लिए भी यूज करते हैं। यस यस। क्योंकि नॉर्मली आपके रूम में एक बहुत बड़ा कपड़े का टुकड़ा लगने वाला है, राइट, which is gonna make your room more beautiful actually. यस यस। तो curtains का मेजरली हम इसलिए एंड इट इंक्रीजेस द एस्थेटिक ऑफ द रूम बिकॉज इंटीरियर में हमने लाइट्स लगा लिए, Yes. अपना पीओपी कर लिया, फ्लोरिंग कर ली, बट अगर कर्टन्स अच्छे ना हो Yes. तो उस रूम का लुक एंड एम्बियंस नहीं आएगा। Yeah. मैं समझना चाहूंगा कि कितने टाइप्स के कर्टन्स होते हैं और उनका यूज केसेस क्या है, मतलब अलग अलग कर्टन्स का। Today we'll be dividing curtains into two parts actually. ओके। The first one being blinds यस। and the second one being curtains. कर्टन्स। यस तो सबसे पहले आपको मैं एक ब्लाइंड के बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे देता यस हूँ। यस यस बिल्कुल। तो ब्लाइंड्स हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमारी खिड़की छोटी रहे तब, और या तो अगर हमारा कोई नॉर्मली एक कमर्शियल यूज रहा तब। ओके। तो ब्लाइंड्स दो टाइप की आती है। राइट। द फर्स्ट वन बीइंग रोमन ब्लाइंड। ओके। अब रोमन ब्लाइंड में क्या हो कि इफ योर विंडो इज अ बिट स्मॉलर देन वी कैन यूज रोमन ब्लाइंड्स। उनकी फंक्शनिंग कुछ इस तरीके की रहती है। अच्छा। और अगर आपके जो यूज है दैट इज कमर्शियल Yes. देन वी कैन गो फॉर कमर्शियल ब्लाइंड्स। ओके। अब नॉर्मली क्या होता है कि रोमन ब्लाइंड्स में वी यूज फैब्रिक, राइट। दिस इज द फैब्रिक। ओके। लेकिन जो कमर्शियल ब्लाइंड्स रहते हैं आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा झुक के जाना पड़ रहा है। सो दिस इज अ कमर्शियल ब्लाइंड। ओके। कमर्शियल ब्लाइंड जो रहते हैं वो कंप्लीटली पॉलिश की रहते हैं, जैसा कि आप अच्छा। देख सकते हैं। इसमें कॉटन नहीं रहेगा। दिस इज कंप्लीटली पॉलिश्ड। तो इससे क्या होता है कि इसका जो यूसेज है हाँ। तो उसकी हमें उसके लिए थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। मतलब इससे क्या होता है कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाती है। Right. इसको आप डायरेक्टली गीले कपड़े से वॉश कर सकते हैं, ओके। बट नॉर्मली ये हम ऑफिस स्पेसेस या तो कोई हाँ हाँ। कमर्शियल ग्राउंड है या Right. टर्फ है, हम वहाँ पे इसका यूज ज़्यादा करते हैं। And it is automatic control by remote. हाँ। नाउ these are our vertical blinds। ये horizontal blind हो गया। This is actually another blind जो भी नॉर्मली हम ऑफिस में यूज करते हैं। अब ये ऐसा भी होता है एंड दिस कैन ऑल्सो स्विवल। डिपेंड्स कि कितना लाइट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इसे Yes. ओह वाओ, पूरा खुल भी जाता है। यस। बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कर्टन देखते हैं। Yeah. जी, तो कर्टन्स में कैसी वैरायटी होती है? फॉर एग्जांपल मुझे कर्टन चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है या फिर मुझे उसकी 20% लाइट चाहिए, 80% लाइट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर्टन्स होते होंगे। बिल्कुल। Yeah. अब हम जब कर्टन्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम कर्टन्स किस टाइप का लगाएंगे। राइट। अगर आपके रूम में जो जगह है वो छोटी जगह है Yes. या पतली सकरी जगह है, हाँ, तो हम नॉर्मली सिर्फ एक साधारण कर्टन लगाते हैं, बरोबर। जैसे कि ये हो गया। दिस इज अ प्लेन कर्टन। यस। लेकिन अगर आपके रूम में आपको एस्थेटिक्स बढ़ाने हैं या तो आप चाहते हो कि थोड़ा और सुंदर दिखे
या आपके रूम में अगर जगह ज्यादा है तो फिर हम इसके आगे या इसके पीछे एक शेयर कर्टन भी लगा सकते हैं। अच्छा। जो शेयर कर्टन है दैट्स बेसिकली फॉर एस्थेटिक पर्पस। जब नॉर्मली सनलाइट आती है तो इससे रूम बहुत सुंदर दिखता है। हाँ। Yes. एंड ये लिविंग रूम में, Yes. बेडरूम्स में भी यूज हो सकता है, डिपेंड ऑन द बिल्कुल हो यूज सकता है। केस। Yes. एंड ये इसे क्या बोलते हैं? This is again linen shear. ओके। So this shear also has different types of fabrics. अच्छा। अब जैसे हम जो कर्टन्स देख रहे हैं इसमें भी तमाम वेराइटीज आती है। हाँ हाँ। जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, अच्छा। पॉलिस्टर हो गया। अच्छा। सेम चीज शेयर में भी यूज होगा, लिनन, कॉटन, फैब्रिक, एवरीथिंग। तो मैं चाहूंगा कि आप नेमिंग के साथ जो अपने कॉटन, लिनन, वो एक बार बताएं कि कौन सा है एंड उसका यूज केस क्या है। ठीक है। अब जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम नॉर्मली जब फैब्रिक सिलेक्ट करते हैं, हाँ हाँ। तो जो कैटलॉग रहता है उसके पीछे उसका कॉम्पोजिशन लिखा रहता है। यस। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक फैब्रिक में उसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ रहेगा। बरोबर। दिस इज 100% पॉलिस्टर। और साथ ही में इसका एक जीएसएम भी दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 245 जीएसएम। हाँ। अब जीएसएम का मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में वो कपड़ा कितना वजनदार है। ओके। दैट इज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ग्राम पर स्क्वायर। हाँ जी। Yes. मतलब अगर मैं ये कपड़े का 1 बाय 1 मीटर का कपड़ा इसका मैं काटता हूँ तो उसका वेट ऑलमोस्ट 240 ग्राम्स के आसपास रहेगा। अच्छा। यस। साथ ही में उसका एक मार्जिन भी ये रहता है। जैसे इसका 22,000 रब्स दिया हुआ है। यस। इसका मतलब कि इसकी लाइफ इज वेरी इकोनॉमिकल, वेरी एवरेज लाइफ। ओके। मतलब ये जो कर्टन है, कर्टन नॉर्मली हम इतना रब करते नहीं है, सो इट कैन लास्ट फॉर लाइक 8-7 years इजीली। अच्छा। Yes. इंटरेस्टिंग। एंड प्राइस रेंज कैसा वेरी करता है कर्टन्स में? प्राइस नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फैब्रिक्स यू चूज। अच्छा। एक और चीज कर्टन में ध्यान देने वाली है कि आपके कर्टन का पना कितना है। पना? जो उसका फिक्स लेंथ है, हाँ। ये कितनी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कर्टन्स की जो लेंथ रहती है वो रोल 54 इंचेस का आता है। हाँ। और कुछ जो कर्टन रहती है उनकी लेंथ थोड़ी छोटी रहती है। अच्छा। ये 48 इंचेस का है। ओके। यस। नॉर्मली जो कर्टन्स रहते हैं इजीली 300-350 रुपीज से हमारी प्रिंटर शुरुआत हो जाती है। हाँ। एंड दे कैन गो अप टिल 1500-1600 per meter। 1500। यस। ओके। सो अभी हमने कर्टन तो लगा लिया घर में, पर लगाते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखें? यस। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका घर बन रहा है हाँ। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कर्टन्स रॉड में लगाऊंगा या तो मैं ट्रैक में लगाऊंगा। ओके। ट्रैक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक ट्रैक का सिस्टम मैकेनिज्म है। सो दिस इज द ट्रैक सिस्टम। अब ट्रैक मोस्टली ये कहाँ पे यूज होता है ट्रैक? नॉर्मली अगर आपके घर में पेलमेट बना हुआ है, हाँ, पीओपी के अंदर में, अच्छा, तो हम एक ट्रैक लगा सकते हैं। राइट। एंड रॉड्स जो है हम रॉड्स को दिखा सकते हैं कि रॉड्स वहां पे लगे, उस पे कर्टन्स लगे। अगर हमें हाइड करना है रॉड, हाँ। तो वी कैन यूज। अगर आपका पेलमेट थोड़ा सा चौड़ा है तो आप रॉड में भी हाइड कर सकते हैं। ओके। नहीं तो नॉर्मली ट्रैक लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्मूथ ऑपरेटिंग रहता है। हाँ, इजी टू ऑपरेट। दिस इज वेरी स्मूथ ऑपरेटिंग। और जैसे आप ये देखेंगे इसको आपको हिलाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ, थोड़ा सा ये Yes. कभी कभी अटक जाता है। बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एक्चुअली। बिल्कुल। अब देखिए इसके जो प्लेट्स बन रहे हैं, हाँ, दैट इज वेरी वेरी क्लियर एक्चुअली। हाँ, ये पूरा इक्वल है। हाँ। टॉप टू बॉटम। नाउ अगर हम ट्रैक में आते हैं तो ट्रैक पे प्लेट्स बनाने का अलग अलग सिस्टम मैकेनिज्म अच्छा। तरीके रहते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल अमेरिकन स्टिचिंग हो गई, हाँ, या तो बॉक्स स्टिचिंग हो गई। ओके। अब देखिए जैसे आप ये ट्रैक देख रहे हैं तो इसमें प्लेट्स बनाने के लिए उन्होंने पिंचिंग किया है अलग से, ताकि प्लेट्स बने यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फैब्रिक लगा दूंगा तो प्लेन फैब्रिक दिखेगा, नहीं बनेगा। यस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग पैटर्न रहते हैं। ओके। इसे क्या, ये कौन सा फैब्रिक? दिस इज शियर फैब्रिक, शियर फैब्रिक, पॉलिस्टर। यस। आपको मैं एक और फैब्रिक दिखाता हूँ। जी। अब देखिए ये फैब्रिक में दिया हुआ रहेगा कॉम्पोजिशन में 87% पॉलिस्टर, 10% कॉटन एंड 3% लिनन। तो ये फील करने में ही आपको अलग से फील आएगा इसका। जी। यस। एंड ये बनता कहाँ पे है? ये सब डिपेंड्स कौन सी अपॉन, जगह पे बनता है इंडिया में? नॉर्मली इंडिया में जो फैब्रिक्स बनते हैं अलग अलग प्लांट से उसके। ओके। जो मेजर सिटीज है आई वुड से मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट्स मोस्टली पानीपत साइड, पानीपत या तो Okay. अहमदाबाद गुजरात में। ओके। और इसकी जो स्टॉकिंग होती है, वेयर हाउसिंग जो होती है इसकी, वो नॉर्मली मेट्रो सिटीज के पास में होती है। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में, भिवंडी में, अच्छा। हैदराबाद में, दिल्ली में। तो वहाँ पे उनकी स्टॉकिंग होती है और डाल माल जो रहता है आपका सामान डायरेक्टली वहीं से आता है। ओके। एंड सर, और एक कॉमन मैन का बहुत बड़ा डाउट है कि साफ सफाई
मेंटेनेंस यस। कर्टन का। तो साफ सफाई के लिए मैं आपको ये टिप्स देना चाहूंगा कि जब आप कर्टन्स लगा रहे हैं हाँ तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो फ्लोर है उससे कर्टन्स 1 या 1.5 इंच ही ऊपर रहने चाहिए। ओके। अगर 1.5 इंच ऊपर रहेगा तो क्लीनिंग के समय वो कर्टन्स हाँ आपके मॉप से टकराएगी नहीं, यस। तो उसका जो नीचे का बेस है तो वो ये गंदा नहीं स्टार्टिंग होगा। में ही ध्यान रखे कि नीचे से 1 1.5 इंच या 2 इंच छोड़े, यस। एंड ऊपर से भी रॉड सीलिंग से हाँ। 2 इंच नीचे छोड़े, अब ताकि ये नॉर्मली हम जो कर्टन्स easy देते जाए। हैं उसमें पहले से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को कम अच्छा ज्यादा। हाँ तो अगर आपको हाइट ज्यादा लग रही तो आप ऑटोमेटिकली हाइट को ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, यस। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ों का ध्यान रखे। और फॉर एग्जांपल अगर कोई कर्टन लेने आ रहा है यस। आपके शोरूम में या और कहीं भी, तो उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हाँ कर्टन लेने से पहले? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका रूम जो है हाँ वो किस टाइप का रूम है, राइट। क्योंकि कर्टन्स जो हम लगा रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर एनहांसिंग द लुक ऑफ योर रूम। हाँ, एम्बियंस बढ़ाने के Yes, लिए इंटीरियर yes. का। यस। तो अगर आपका कमरा जो है वो पहले से डार्क है अच्छा। तो आप ट्राई करें कि कर्टन्स आपके लाइट रहे, हम्म। क्योंकि लाइट कर्टन से आपके मन में एक इल्यूजन आएगा कि आपका कमरा थोड़ा सा एक्सपांड स्पेशियस दिख रहा हाँ है। स्पेस बड़ा है। यस। यस। और अगर आपके रूम में बहुत सारा लाइट्स हैं हम्म। तो आप एक डार्क कर्टन भी यूज कर सकते हैं, यस। आप ब्लैकआउट भी यूज कर सकते हैं। यस। उससे आपका कमरा थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखेगा हम्म। एंड बैलेंस दिखेगा। यस। सबसे पहला टॉपिक तो ये हो गया। द सेकंड टॉपिक वुड बी टू चूज द टाइप ऑफ कर्टन्स यू रिक्वायर, राइट। if you want an American stitch or if you want an eyelet curtain, ओके। or different types of curtains actually। मैं अमेरिकन स्टिच को रॉड में भी कर सकते हैं, हम्म। आपके पर्पस पे डिफाइन करता है ये। बरोबर। नॉर्मली आजकल ट्रैक ज़्यादा चल रहा है, रॉड्स का जो चलन है थोड़ा सा कम हो गया है, हम्म। लेकिन देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी एक पसंद रहती है। बरोबर। यस। एंड अभी सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा कर्टन सबसे ज्यादा बिकता है? सबसे ज़्यादा बिकने वाला कर्टन जो रहेगा दैट वुड बी थोड़े से जो आजकल एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल पैटर्न का रहता है। अच्छा। जैसे देखिए ट्रेडिशनल पैटर्न का कर्टन हो गया ओके। जिसमें पहले से एक डिज़ाइन दी हुई रहेगी, हम्म। और दूसरा जो पैटर्न दैट इज मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने रूम को लेके काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस लगा सकते हैं, राइट। एंड आई वुड से कि आजकल के टाइम पे कंटेम्प्रेरी वुड बी अ मच बेटर सेलिंग प्रोडक्ट। हाँ। जो मैं देख रहा हूँ Yes. मार्केट में उसका प्रोडक्ट का चलन ज़्यादा है। यस। इवन आई वुड से कि जो मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, हाँ, फॉर हाँ। एग्जांपल दिस इज मिनिमलिस्टिक शेयर, राइट। ये एंड भी इसमें बहुत फोल्डिंग नहीं दिख रहा है, इसमें फोल्डिंग खाली यस ऊपर ही डिपेंड्स है। अपॉन द टाइप ऑफ योर Yes. फैब्रिक। यस। तो ये पॉलिस्टर है। दिस इज कंप्लीटली पॉलिस्टर, हाँ। दिस इज स्वेट मटेरियल, इवन दिस Okay. कैन बी यूज्ड फॉर फैब्रिक्स कर्टन्स। करेक्ट। इससे लुक थोड़ा सा और एनहांस्ड आता है, थोड़ा प्रीमियम लुक आता है। मैं चाहूंगा कि आप पॉलिस्टर को बेसिक सा इसमें समझाए कि पॉलिस्टर मतलब क्या। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम जो पहले यूज करते थे कर्टन्स में बहुत पहले दैट वुड बी कॉटन और समथिंग अच्छा, सम अदर हाँ, फैब्रिक, हाँ, right. लेकिन पिछले कई सालों से पॉलिस्टर मार्केट में आ गया है। हाँ। आई वुड से कि पॉलिस्टर जो फैब्रिक है सबसे ज़्यादा वही चलता है कर्टन्स में, क्योंकि वो श्रिंक नहीं होता है। हम्म। अगर आज के टाइम में मैं कॉटन या लिनन के कपड़े आपको कर्टन्स दूंगा तो सबसे पहला चैलेंज रहेगा कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। हाँ। यस। और दूसरा इशू उसका ये रहेगा कि जब हम उसको वॉशिंग के लिए डालेंगे यस। तो वो कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। नॉर्मली आप देखते हैं घर में भी जो हमारे क्लोथ रहते हैं हाँ वो उस पर धोने श्रिंकिंग की- होती है। Yes, yes, यस इन द shrink सेम वे अब कर्टन एक ऐसी चीज है जो अगर श्रिंक हो गई तो आपका साइज मैच नहीं होगा उसमें, तो इसलिए नॉर्मली पॉलिस्टर यूज करते हैं ओके। क्योंकि वो श्रिंक नहीं होता है। अब कर्टन्स में एक और टाइप आता है जो कि है ब्लैकआउट। अगर आपको आपके कर्टन के पीछे में एक ब्लैकआउट देना है ताकि उससे लाइट ना आए, तो ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट मतलब कि जो फैब्रिक रहता है जी। वो लाइट पास होने नहीं देता है। ओके। बेसिकली आपके रूम में वो डार्कनिंग कर देगा। ओके, सो हमें प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आपको नहीं चाहिए कि अंदर का दिखे रूम के अंदर का, सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लैकआउट यूज कर सकते हैं। यस। अब ब्लैकआउट में भी अलग अलग टाइप की वेराइटीज आती है। ओके। 80% ब्लैकआउट, 100% ब्लैकआउट, अच्छा। 3 पास ब्लैकआउट, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन योर पर्पस। हम्म। नॉर्मली कमर्शियल यूज के लिए जैसे अगर आप होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे 3 पास ब्लैकआउट ही लगता है, क्योंकि हम नॉर्मली जब रूम में जाते हैं तो अगर कितनी भी ब्राइट आसपास में वातावरण रहे, एक बार आप कर्टन लगा देंगे तो पूरा डार्क हो जाएगा। हाँ। यस। यस। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लैकआउट का सैंपल है। अच्छा। अब जैसे मैंने इसका इसमें बहुत सारे शेड्स है। मैंने यहाँ अपने फोन का फ्लैश चालू कर दिया है, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पे ब्लैकआउट के सामने में फ्लैश डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइट नहीं आएगी। लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है इसमें से। अब देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, जी। वापस यहाँ लाइट नहीं आएगी।
यस। अगर आपको इसका एक और सैंपल देखना है, हाँ अब देखिए इसमें फ्लैश यहाँ चालू है, जी। लाइट नहीं आएगी। ओके, ये भी ब्लैकआउट ही है ना? यस, इवन दिस इज ब्लैकआउट फैब्रिक। इंटरेस्टिंग। सो डिपेंड्स ऑन द यूज केस। Yes. आप अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। सारे टाइप के कार्टन्स अवेलेबल है। Yes, and for example, this is a Turkish shear which we are Okay. currently introducing in the market. ये देखिएगा। इंटरेस्टिंग, काफी सुंदर है। Yes. सो इस कहाँ पे यूज होता है ये? नॉर्मली एस्थेटिक पर्पस के लिए, अगर अच्छा। फॉर एग्जांपल आपके रूम में एक किचन और हॉल के बीच में एक पार्टीशन है, तो हाँ। आप वहां लगा सकते हैं ओके, इसे। ताकि फुल्ली ना दिखते हुए Yes. सेमी पार्टीशन का काम साथ करे। ही में आप कर्टन के साथ में इसको एज अ शेयर भी ऐड कर सकते हो। हाँ और या अगर आप चाहते हो कि आपके रूम में धूप आती रहे हर समय, हाँ। फॉर एग्जांपल हॉल में, ओके। तो आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं। तो हम लोग डबल लेयर में भी यूज कर सकते हैं। फॉर Yes. एग्जांपल मुझे ऐसा भी यूज करना है कि वो हाइट भी हो, मतलब Yes. जब हो, या फिर मुझे चाहता हूँ कि मैं इसमें से पार्शियली दिखे, Yes. सो वी कैन यूज बोथ। आप उसके लिए भी यूज कर दो सकते layer हैं। में। लेकिन आपको मैं एक और टिप देना चाहूंगा। हाँ। अगर आपका शेयर प्लेन है, अच्छा। फॉर एग्जांपल ये जो फैब्रिक है, हाँ इसका शेयर इज कम्प्लीटली प्लेन, हाँ। तो आप इसके पीछे या इसके आगे एक डिजाइन वाला कपड़ा यूज कर सकते हैं फॉर अच्छा। मेन कर्टन। ओके। लेकिन अगर आपके शेयर में पहले से ही काफी पैटर्न या एम्ब्रॉयडरी है, हाँ। तो फिर आप पीछे का जो बेस फैब्रिक है वो प्लेन लीजिएगा, अच्छा। ताकि आपका डिजाइन और उभर के दिखे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फैब्रिक रहेगा या अगर ये शेयर रहेगा, तो इसके पीछे अगर हम प्लेन फैब्रिक देंगे तो इसका लुक और अच्छे से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। एंड हमें कर्टन्स के बारे में बताने के लिए इन डिटेल। Yeah. सो या गाइस, आज हम लोग ने सीखा कर्टन्स के बारे में। आपको ये बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताएं। और कर्टन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम लोग जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।